नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। भारत को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। आजादी की जंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गोली मारी भी और खाई भी। अंग्रेजी हुकूमत के कोड़े खाने से लेकर साइनाइड पीने तक का सफर भी तय किया। महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में सूझबूझ से लेकर कूटनीति और निडर गुप्तचर बन बराबर का प्रतिनिधित्व दिया। भारत की आजादी के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक तो हम अमेरिका को पीछे छोड़ समानता के पायदान पर छलांग लगाने को तैयार रहे, लेकिन समानता की प्रतिस्पर्धा में महिलाएं कब पीछे छूट गईं, कब वे बराबरी के निचले पायदान पर सिमट कर रह गई, पता ही न चला। सिर्फ वोट देने के अधिकार से पीठ नहीं थपथपाई जा सकती। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी हैं। दुनिया भर की संसद में महिलाओं की भागीदारी 24% है, लेकिन विडंबना है कि भारत में उनकी अपने ज्यादातर अधिकारों की जंग आज भी जारी है। आधी आबादी को आधे का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जिसके लिए उसकी लंबी लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि भारत सरकार ने 33% आरक्षण पर बिल लाकर उस लड़ाई को सहज बनाने की पहल की है, जो सराहनीय कदम है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में 78 महिलाएं हैं, जो लगभग 15% से कम है। वहीं राज्यसभा में 14% महिला सदस्य हैं, जो बेहद कम संख्या बल को भी दर्शाता है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने से उम्मीद की किरण जग उठी है। जल्द ही यह कानून अमल पर आ जाएगा और महिला सशक्तिकरण की राह मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। भारत का गौरवशाली इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि भारत दुनिया के मानचित्र में उस दौरान पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता में शुमार था, जब अन्य सभ्यताएं विकास के पायदान पर जद्दोजहद कर रही थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें, उद्योग, नगर आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। तब हमारी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और हमारी संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठतम। महिला आरक्षण बिल एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरते हुए लोकसभा पर पहुंचा है। यदि यह कानून में तब्दील हो गया तो यह संपूर्ण नारी की जीत होगी। महिला आरक्षण विधेयक 1996 के बाद कई बार बहस का मुद्दा बना। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी लोकसभा में पेश नहीं हो सका, जिस वजह से यह बिल अधर में लटका रहा। कहते हैं कि सरोजिनी नायडू ने सन 1931 में सबसे पहले महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखकर महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को लेकर बात की थी। उनके मुताबिक महिलाओं को मनोनीत करके किसी पद पर बैठाना एक किस्म का अपमान है। वह चाहती थी कि महिलाएं मनोनीत न हो बल्कि चुनी जाएं। सरोजिनी नायडू के द्वारा आजादी के 17 साल पहले ही उठाए गए इस कदम ने आने वाले दिनों में महिलाओं के आरक्षण संबंधी बहस को जन्म दिया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में 78 महिलाएं हैं, जो लगभग 15% से कम है। वहीं राज्यसभा में 14% महिला सदस्य हैं, जो बेहद कम संख्या बल को दर्शाता है। राज्य विधानसभाओं में यह संख्या 10% से भी कम है। देश की पहली लोकसभा 1952 में यह प्रतिशत 5% से भी कम रही। तब केवल 24 महिला सांसद शामिल थे। महिलाओं से जुड़े सवालों को तब तक हल करना संभव नहीं है जब तक महिलाएं उन सवालों को खुद हल करने में शामिल न होंगी। देश की पंचायतों से बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के बेहतरीन उदाहरण देखे जा सकते हैं। आंकड़ों की माने तो वैश्विक राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 24% सांसदों का है। महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं से जुड़े सवालों को हल करने में एक सशक्त साधन के रूप में देखा समझा जाना चाहिए, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि महिला सशक्तिकरण की राह में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारी संसद में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो महिला मुद्दों पर मजबूती से बहस हो सकेगी।
पंचायती स्तर पर महिलाओं में हुए कमाल के परिवर्तन बताते हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी तो उनसे जुड़े सवालों को न केवल हल करना आसान होगा बल्कि अपराधों में भी कमी आएगी। महिलाओं का समाज में पोषण स्तर बढ़ेगा। समाज के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी होना नितांत आवश्यक है। यद्यपि यह महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी सरकार को और मजबूत कोशिशें शुरू करनी होंगी। समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। उनके बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ताकि महिला आरक्षण विधेयक को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप लोगों से पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो व एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।